तो शुरू करते हैं माया के अंदर पॉली मॉडलिंग के सारे टूल्स वन बाय वन। तो बेसिकली मैं शेप्स जो है एक एक चालू कर देता हूँ। अ, तो एक एक शेप्स में पहले मैं ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो भी है वो पहले अपन पॉलीगॉन के जो है वो बना लेते हैं पहले। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है कि मॉडिफाई नहीं, क्रिएट में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। यहाँ पे आपको पाइप से लेके हेलिक्स से लेके गियर सॉकर बॉल्स पिरामिड वगैरह। और लेट्स से यहाँ पे हमारे पास पॉलीगॉन्स में फाइल रिगिंग। सो मैं क्या करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसमें सबसे पहले ऑप्शंस में वर्टेक्सेस है अपने पास। तो वर्टेक्स पे अपन जाएंगे यहाँ पे और वर्टेक्सेस के सारे अलग अलग कमांड है वो देखते हैं। सिलेक्ट किया इसको और शिफ्ट दबाऊंगा मैं और वर्टेक्स के अंदर के ऑप्शन दिखाएगा। वर्टेक्स मर्ज का ऑलरेडी अपन ने देख लिया है। मर्ज के अंदर जाओगे तो मर्ज में तीन टाइप से मर्ज होता है। ठीक है, एक मर्ज टू सेंटर। तो मर्ज टू सेंटर में क्या होगा, सेंटर अभी एक ही पॉली वर्टेक्स सिलेक्ट किया है, दोनों को सिलेक्ट करो और मैं इसको मर्ज मर्ज टू सेंटर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ सिर्फ मर्ज, तो नॉर्मल मर्ज करेगा, लेकिन फिर उसको अपने को वो देना पड़ेगा टॉलरेंस वैल्यू उसका। टॉलरेंस वैल्यू अगर मैं कम करता हूँ तो वो मर्ज वैसा होगा। ठीक है, ये टॉलरेंस वैल्यू पे बचेगा कि कितना एरिया कवर होना चाहिए मर्ज में। सो लेट्स से ये कंट्रोल सेट करते हैं फिर से, क्या हुआ। ठीक है, और फिर से मैं इसको शिफ्ट दबा के फिर से मैं मर्ज बैठ अभी यहाँ पे है वो है टारगेट बेल्ट। तो ये आप इस वर्टेक्स को जिसके साथ भी टारगेट वेल्ड करोगे उधर वो चले जाए, समझे। ये दोनों सिलेक्टेड है तो दोनों उसमें चले जाएंगे। अभी एक ही सिलेक्टेड है तो एक ही आप इसको टारगेट वेल्ड कर सकते हो। इसको मैं इसके साथ टारगेट वेल्ड इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वो पूरा गायब हो जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं फिर उसके बाद फेसेस। सो अकॉर्डिंगली फेसेस को आप वेल्ड कर सकते हो। ओके, अब फिर से मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट दबा के वर्टेक्स के अंदर हमारे पास है पेंट सिलेक्टेड वर्टेक्स, मतलब वही वर्टेक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर टैब बटन है उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये कुछ तो अलग आ रहा है वर्टेक्स में, अरे। फिर हमारे पास यहाँ पे है एक्सट्रूड वर्टेक्स। तो ये एक्सट्रूड होगा, एक्सट्रूड करेंगे तो हमको यहाँ पे इसकी डेफ विड्थ दिखाएगा और विड्थ दिखा रहा है। अब ये कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको कंट्रोल ज़्यादा स्लो कम ज़्यादा करना है वो मैं कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो ऐसे करेंगे तो झटके एकदम से बड़ा होगा एकदम से छोटा होगा, लेकिन कंट्रोल हम पुश करेंगे तो कंट्रोल से वी कैन यूज़ कितना हमको देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है सब डिवीजन। तो डिवीजन आप जितने चाहिए उसमें बढ़ा दो वर्टेक्स में। ये सिर्फ वर्टेक्स के लिए हो रहा है। तो ये अगर हम किसी पॉलीगॉन यहाँ पे अगर हम करते हैं, अगर समझो एग्जांपल वर्टेक्स पे में, तो ये वर्टेक्स को मैं अगर एक्सट्रूड दे दूँगा यहाँ पे एक्सट्रूड वर्टेक्स, तो ये क्या होगा, ऐसा दिखेगा क्योंकि इसका बेस विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ा है। बेस विड्थ को मैं कम करता हूँ, तो ये बेस विड्थ है।
और एक्सट्रूड का अमाउंट है तुमको जितना बड़ा छोटा करना है, और उसके अलावा तुमको यहाँ पे डिविजन भी जितने चाहिए वो तुम ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर वर्टेक्स के ऊपर। अगेन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपने पास है एवरेज वर्टेसेस कर दोगे तो वो एवरेज में आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करेगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मर्ज वर्टेसेस फिर से मैं कर रहा हूँ, और सेम कोलैप्स या मर्ज टू सेंटर कर देंगे, तो जैसा था वैसा वो नॉर्मल सब मर्ज कर दिया मैंने। अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे एक्सट्रूड कर रहे हैं वैसे ही हमारे को यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, चैम्फर वर्टेक्स। अब चैम्फर वर्टेक्स पे हम जाएंगे तो ये ऐसा दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब जब चैम्फर वर्टेक्स करते हो तो इसकी विड्थ रेंज जो है वो कंट्रोल कर सकते हो जितना चाहिए, और इसके साथ ही वो कट ही आया हुआ है, देखो ये पूरा कट है वो। उसके बाद इसका लेंथ दिया हुआ है आपको, जो आप यूज़ कर सकते हो। लेंथ में भी सेम चीज़ होगा कि क्या होगा ये, विड्थ तो आ रहा है, इसमें डिविजन्स वगैरह कुछ अभी तो नहीं दिखा रहा, बहुत ज़्यादा अगर और कुछ रहा तो उसमें दिखाएगा। सो ये चैम्फर ऐसे हो चुका है इसमें। अगेन सेम चीज़ है कि आप इसके वर्टेक्सेस सिलेक्ट कर लो तीनों, 1 2 और ये 3, और सिलेक्ट करके सिंपली कर दो आप इसको वर्टेक्स मर्ज। अब यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है वर्टेक्स में मल्टी कट। मल्टी कट इसीलिए है कि आप इसको वर्टेक्सेस को कट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप ला सको। तो ये पॉइंट से आप ठीक है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स आप कट कर सकते हो। एजेस पे भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर वो वर्टेक्स जहाँ जहाँ पे तुम डालोगे उसी हिसाब से वो कट आएगा। ठीक है, ये पॉइंट से मैं इस पॉइंट को कट कर सकता हूँ क्लिक करके। तो ये यहाँ से वो कट हुआ है, लेकिन साइड में ठीक से दिखा नहीं रहा है, सो दिखा नहीं है। तो ऐसे कट्स आ जाएंगे आपके, तो इसमें आप देख सकते हो। तो ये पॉलीगॉन्स है यहाँ पे, ये ट्राइंगलेट है ऐसे, और इसमें से फिर वर्टेक्स अभी आप निकाल सकते हो। वर्टेक्स में जाओगे सो यू कैन से यहाँ से वर्टेक्स में डिलीट वर्टेक्स, तो वर्टेक्स डिलीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करो जो जो चीज़ें आपको, सिलेक्ट द वर्टेक्स एंड से डिलीट वर्टेक्सेस, सिलेक्ट द वर्टेक्सेस एंड से डिलीट वर्टेक्सेस। एक्स्ट्रा जो भी वर्टेक्सेस आपको लग रहे हैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लो, सिंपली से वर्टेक्स डिलीट वर्टेक्स। नीचे के भी गए, मैंने नीचे का निकाल दिया था इसलिए। सो कुछ ऐसा वो दिखाएगा। ठीक है, सो ऐसा है अभी अपना। तो वर्टेक्स सब समझ में आ गया, वर्टेक्स से रिलेटेड सारे कमांड समझ में आ गए। अभी हम यहाँ पे वर्टेक्स के अंदर हमारे पास और है नॉर्मल्स का। वर्टेक्स नॉर्मल्स भी एक्चुअली होता है कि वो कभी कभी वर्टेक्स ठीक से नहीं वो दिख रहा है, बट इसको हम वर्टेक्स नॉर्मल को हम नहीं ज़्यादा टच करते, बट वो वर्टेक्स अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम दे रहा है तो वर्टेक्स नॉर्मल से आप उसका चेंज कर सकते हो, उसका फेसिंग कहाँ पे, एक्सट्रूड वगैरह कहाँ पे हो रहा है वो। सो वो आप चेक कर सकते हो कि कैसा हो रहा है। अब यहाँ पे सेकंड है हमारे पास, वर्टेक्स के बाद यहाँ पे दिया है एज। ओके, जब हम एज में जाएंगे तो हम यहाँ पे सारे एजेस को देख सकते हैं। तो एज में ले रहा हूँ, एजेस शिफ्ट दबाओ। एजेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे दिया है बहुत सारे एज रहेंगे तो उसको आप कोलैप्स कर सकते हो, लेकिन सेम चीज़ है यहाँ पे, कोलैप्स एज, मोड सेंटर, पर ये एज के साथ होगा। अभी अपने को एज पे नहीं जाना है, तो इसलिए दोनों वर्टेक्स को उसने बिल्ड कर दिया अपने आप ही एज को। सो बट एज के अलावा अपने को एज में ही अलग यहाँ पे है अपने को एक्सट्रूड। सो आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। अब जब हम एक एज को एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पे, तो हम जनरली एक्सट्रूड ऐसे नहीं करते हैं एज को, क्योंकि
वो ओपन एज होगा तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये वो पूरा टोपोग्राफी उसका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ओपन एजेस को ही अगर एक्सट्रूड करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओपन एजेस कैसे रहेगा कि हम ये पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये मेरा ओपन एज है अभी। सो नाउ इन दिस एज में ये एज है, तो इसको मैं अगर एक्सट्रूड करूँगा तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ एक्सट्रूड एज। सो दिस एज आई कैन एक्सट्रूड हाउ एवर आई वॉन्ट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगेन से एज और इसको करो एक्सट्रूड एज। तो इसको जैसे भी आपको चाहिए आप कर सकते हो। अब जब आप एक्सट्रूड तो कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सट्रूड के अंदर थिकनेस दिखा रहा है, बट थिकनेस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि सिंगल एज ही है वो। ओके, तो वो उसकी वजह से नहीं होगा आपका, वो पॉलीगॉन्स पे काम करेगा ज़्यादा करके। और ऑफसेट वगैरह भी उस पर काम नहीं होगा, डिवीजन भी उसमें नहीं आएगा क्योंकि अपना एज है नॉर्मल। ठीक है, बट पॉलीगॉन्स लोगे तो वहाँ पे वो आपको बताएगा। अब ये एज है, सिलेक्ट करता हूँ एंड ऐसे इन द एज कि मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, मुझे इस एज को डिलीट करना है। आप डिलीट कर सकते हो, पर डिलीट करने के भी पहले मैं इस एज को बेवल करूँगा। बेवल करने पे इसमें ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसे फ्रैक्चरल वैल्यू दे दो। बाप रे, बेवल है। इसमें ऑप्शन बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ पे और भी सेटिंग्स आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको वो भी दिया हुआ है और इसका फ्रैक्चरल वैल्यू है वो भी देंगे। बेवल क्यों, इसके फ्रैक्चरल वैल्यूज देने के बाद भी नहीं आ रहा है। लेट्स सी एक बार एज, और एज के बाद हमारे पास अभी वो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों एज बेवल नहीं हो रहा है। फिर आपके पास यहाँ पे है चैम्फर एज, किधर गया। ओके, हमारे पास यहाँ पे है, वो है एज लूप। ठीक है, यहाँ पे एज लूप ऐड करने के लिए आप जहाँ पे भी चाहिए उधर एज लूप आप ऐड कर सकते हो। तो पूरा एक एज लूप आ जाएगा आपका, जहाँ जहाँ पे चाहिए वैसे वैसे आप वर्टिकल भी एज लूप डाल सकते हैं। यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये आपका कंटिन्यूटी में है, तो इसको अलग से फिर आपको देना पड़ेगा। ये पूरा इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये हमने एक्सट्रूड अलग से कर दिया क्योंकि ये ऊपर उसमें कनेक्टिविटी में अलग जा रहा है। बट आई कैन डू दिस ऐसे करके, यहाँ से भी मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो उसमें नहीं ले रहा है। सो दिस इज़ एज लूप प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रायंगुलेट हो रहा है, कोई पॉलीगॉन क्वाड में नहीं है तो नहीं होगा। ये क्वाड में रहता तो हो जाता था, क्वाड में नहीं है तो नहीं हो रहा है। बट यहाँ से होगा ये जितना भी चाहिए आपको। ठीक है, तो इस फेस में ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा 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 बहुत ही पॉलीगॉन से तो नहीं हो उसमें कनेक्ट हो पा रहा है। सो ऐसे टाइम पे मैं उसको एज को करूँगा मल्टी कट। इसको सिलेक्ट करेंगे मल्टी कट, तो मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूँ। वैसे मैं यहाँ से ये पॉइंट लेके, सॉरी कंट्रोल दे, तो इसको पहले कमांड को क्लोज करना चाहिए था, सॉरी। ये पहले यहाँ से सिलेक्ट करके इसको इधर एंटर, फिर वापस में इसको यहाँ से लेके इधर एंटर, तब ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी कभी होता है कि ये एजेस यहाँ पे ठीक डबल एज दिख सकती है, तो आप उसको वेल्ड या मर्ज कर दो एज वर्टेक्स को, तब वो आ जाएगा। अभी हम इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं, वो है कि यहाँ पे अपने को ओके, यहाँ पे दिया है क्रिएट पॉलीगॉन टूल। तो क्रिएट पॉलीगॉन टूल अगर हम लेते हैं तो हम पॉलीगॉन्स बाकायदा पॉइंट डाल के अपन बना सकते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम 3 पॉलीगॉन है, तो आपको ऐसा दिख रहा है। आप 4 पॉलीगॉन लो, 5, जैसे भी जितने भी वर्टेक्स लेगा
अभी फ्लिप करना पड़ेगा इसको, तो जो अभी तभी हमने देखा वहाँ पे मैं फेस लेके इसको शिफ्ट, अरे भगवान ये क्या हो रहा है, हो गया पॉलीगॉन टूल तो हो गया ना कंप्लीट, ये क्यों नहीं ले रहा है। सो लेट्स से फेस, और फेस को अपन यहाँ पे करेंगे फ्लिप, फेस नॉर्मल फ्लिप या रिवर्स पॉलीगॉन, तो रिवर्स हो जाएगा तो दिखेगा। अब यहाँ पे हमारे को पॉलीगॉन्स में एक्स्ट्रा पॉइंट या कुछ देना है, वर्टेक्स वगैरह देना है। सेम चीज़ हम यहाँ पे वर्टेक्स में जाएंगे और यहाँ पे वर्टेक्स ऐड करने पे वर्टेक्स आ जाएगा। अरे वर्टेक्स, ये वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ और ये वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ और आई कैन से राइट क्लिक वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स में करेंगे कनेक्ट वर्टेक्स, कनेक्ट टूल, हम कनेक्ट टूल करेंगे इसको यूज़, तो वर्टेक्स अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो हम कट भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी कट भी यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं, वही सब चीज़ें, बट जिसमें कभी कभी आपको वर्टेक्सेस को मर्ज करना है, कनेक्ट करना है, कट करना है, अलग अलग टूल अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आप काम करते हो कभी फ्लो में रहते हैं तो कौन सा टूल आपको याद रहेगा कौन से इसमें, तो सभी टूल्स अच्छे से आप यूज़ करोगे तो अच्छे से बनेगा मॉडल ना। यहाँ पे फिर से हम जाएंगे फेसेस, इसको एंटर कर दो, क्या हो गया यार, कंट्रोल जेड, ठीक है। इसको पहले ऐसा कभी होता है तो आप इसको पहले कंपोनेंट मोड से बाहर आ जाओ, ये क्या दिखा रहा है, सिलेक्ट, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट है अभी भी, एंड फिर फेस में हम जा रहे थे, फेस का ही हम देख रहे थे। फेस में हमारे पास अगेन जब अपन फेस एक्सट्रूड है यहाँ पे, पोक फेसेस है, पोक फेसेस करोगे तो अब यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। इससे आपको पॉलीगॉन सर्कुलर फॉर्मेट में अगर कोई शेप या पॉलीगॉन है तो वो कनेक्ट करने के लिए इजी पड़ता है, क्योंकि वो अलग अलग पॉलीगॉन है, तो सेंटर पॉइंट से ट्रायंगुलेट करके वो कनेक्ट कर देगा, ठीक है। जनरली अभी अपन अगर ये ले रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं, सिलेंडर है अपने, ये ऐसे है, और मैं इसके एजेस डिलीट करता हूँ यहाँ से, देखो। तो ये एजेस अगर मैं एजेस डिलीट एज, तो ये एजेस डिलीट हो गए, और मैं ये भी निकाल देता हूँ पॉलीगॉन्स, फेस सिलेक्ट करके ये पॉलीगॉन्स पूरे डिलीट मार देता है। तो हमारे पास अभी यही ऑब्जेक्ट है, बट ये कनेक्टेड नहीं है, सारे वर्टेक्सेस इसमें हैं, और मैं लूँगा ऐसे वर्टेक्स, तो वर्टेक्स मुझे दिखा रहे हैं बहुत सारे, बट ये कनेक्टेड नहीं है। तो मुझे या तो इसको सबको एक एक को करके वो मल्टी कट देना पड़ेगा वो, या तो फिर मैं इसको, दूसरा ऑप्शन है कि मैं फेस सिलेक्ट करके उसको दे दूँगा, क्या बनेगा मैंने, पोक फेस, तो उसके लिए वो दिया हुआ है, ओके। इसको कर देते हैं एंटर, ये हो गया पोक फेस के साथ। अभी हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है एज में, कैम्पर एज क्यों नहीं दे रहा है। सो एज में ले रहा हूँ यहाँ पे एज, और ये भी एज सिलेक्ट कर लेंगे चाहिए तो, एंड हमारे पास यहाँ पे एज में यहाँ पे एज में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एज को स्लाइड कर सकते हो, इंसर्ट एज लूप तो देखा हमने, ऑफसेट एज लूप है। ऑफसेट एज लूप क्या होता है कि अगर ये एज पे आप अभी ऑफसेट एज लूप कर सकते हो, भाई यहाँ पे मुझे एज लूप चाहिए, तो दोनों साइड में आपको एज लूप मिलेंगे। इस एज को मैं अगर लेता हूँ तो मुझे दोनों तरफ इसका एज लूप मिलेगा, तो मैं एज लूप इसका दे सकता हूँ, आई गेट एजेस इन द बोथ साइड, ठीक है। इसके ऑप्शन बॉक्स भी है, लेकिन वो ऑप्शन बॉक्स पे कभी है काम करेगा उस हिसाब से ना। इसके बाद हमारे पास फिर से एज पे मैं जाता हूँ, अभी हो गया एंटर, न्यू कमांड
एज में सिलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होता है, एज जब हम ले रहे हैं तो हमको एज लूप कर लेना है। मैं एज ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरा इस तरह से एज लूप सिलेक्ट हो रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं ये एज है और मैं बाजू वाले एज को डबल क्लिक करूँगा तो पूरा ऐसा रिंग सिलेक्ट होगा उसका। और ये एजेस को लेके इसको भी मैं अगर कनेक्ट, एक करके एक छोड़ के एक करना रहेगा तो फिर से मैनुअली करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको। तो हाँ, से करे तो कौन से? यही जो कि आपने डबल क्लिक किया, हाँ अगर हम लोग ने एक को पकड़ा हाँ, फिर दूसरे को छोड़ के डायरेक्ट तीसरे पे डबल क्लिक किया तो ऐसे नहीं होगा, वैसा नहीं वर्क करेगा वो, क्योंकि वो कनेक्टेड रिंग्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। वो बाजू वाला एडजेसेंट को ढूंढता है, एडजेसेंट को ढूंढेगा तो वो मिलेगा तो आगे उसी से कंटिन्यू हो जाता है। बट अगर ये है तो पॉलीगॉन ही वो अलग हो जाता है, तो वो फिर वो मैनुअली करना पड़ेगा, वैसा करना रहेगा तो। ठीक है, या फिर अपन फिर फेसेस लेके भी कर सकते हैं। खैर अभी मैं ये सिलेक्ट करके, अभी नहीं हो रहा है यहाँ पे मुझे सी नहीं हो रहा है, देखा। तो ये ऐसा कभी कभी होता है कि वो नहीं होगा सिलेक्ट। ये हो गया, इसको सिलेक्ट करके कनेक्ट, कनेक्ट टूल यूज़ करो इधर, तो इससे पूरा कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट होने के बाद इसमें ऑप्शंस भी है कनेक्ट के, और हम ठीक से देखते तो कनेक्ट को, तो ऑप्शन बॉक्स में जाते थे तो अपने को वो भी मिलता था कनेक्ट के ऑप्शन बॉक्स में, कनेक्ट। हाँ, ये सब रैंडम आ गए, रैंडम कनेक्ट का ऑप्शन बॉक्स अगर आप जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि कैसा चाहिए। अब यहाँ पे तीन चीज़ें, एक दिया हुआ है आपको स्लाइड, एक जगह पे सेगमेंट्स दिए जितने भी चाहिए, और एक जगह पे पिंच दिया हुआ है। तो अगर ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स कितने चाहिए वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स कितने चाहिए बढ़ाओगे तो उतने सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे। दिख रहा है ये ना। इसमें हमारे पास पिंच करते हैं तो हम इसको नज़दीक लेके जा सकते हैं, ऐसे देखो नज़दीक या लंबा। और हमको यहाँ पे दिया है स्लाइड, तो आप इसको लेफ़्ट में या तो राइट में स्लाइड करवा सकते हो। तो ये टूल ऑप्शन बॉक्स यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा, है। ठीक है, नाउ राइट क्लिक करते हैं इसको, और चैम्फर क्यों नहीं दिखा रहा है इसमें, एज को चैम्फरिंग का क्यों नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मैं एक पॉलीगॉन एक फिर से अलग से बना लेता हूँ बॉक्स। और क्या हो गया, तो इसको फेस मैं सिलेक्ट करूँगा तो फेस ऐसे आ जाएगा, और फेस के हिसाब से फिर मैं फेस के ऑप्शन से अपने पास वो चेक करेंगे। क्यों आ नहीं रहा है, डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे एक्सट्रूड फेस दिया हुआ है अपने को, पोक फेस अपन ने देखा, बिवेल फेसेस दिया हुआ है, बिवेल फेस करोगे तो ऐसे बिवेल हो जाएगा ये। अब ये बिवेल होगा मतलब क्या हो रहा है कि इसने एक्सट्रूड करके इसको अंदर सरका दिया है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे को सेगमेंट्स दिए हुए, जैसे सेगमेंट्स बढ़ाओगे तो वो स्मूथ होगा, सेगमेंट्स कम है तो सिर्फ ऐसे ही बिवेल होगा। इसके बाद यहाँ पे फ्रैक्चर दिया हुआ है कि आपको कितना चाहिए वो बेवल, तो बेवल जितना चाहिए आप उतना डाल दो उसको। जनरली हम एक सेगमेंट ऐड करते हैं हमेशा, तो स्मूथ दिखता है वो, तो सेगमेंट एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, अच्छे से दिखेगा। अब ये जो एज या फेस हमने किया हुआ पूरे को आ रहा है आपका। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे डेप्थ और थिकनेस वगैरह सब दिया हुआ है फेस को। अब यहाँ पे अपने पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे मैं
मल्टी करके ऑप्शन है। मल्टी ऑप्शन में क्या मिलता है अपने को कि मैं एक फेस, और मुझे फेस के साथ एक, मेरे भगवान ये क्या हो रहा है, फेस के साथ मुझे कोई एज खाली सिलेक्ट करनी है। सो फेस और एज दोनों में सिलेक्ट कर पाता हूँ। मैं अभी ये एज सिलेक्ट कर रहा हूँ और फेस भी मेरा सिलेक्टेड है। और मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जाके हमारे पास ऑप्शन है वेज फेस करके। वेज फेस करूँगा तो मैं ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन बॉक्स में भी जाओ तो ये आपको पूछेगा आपका एंगल और इसमें कितनी चाहिए अप्लाई। तो आपको दिखा होगा कि ऐसे जा रहा है। अभी एक्चुअली मेरे को ये चाहिए था बाहर की तरफ, तो मैं इसके वेज फेस को बाहर की तरफ लेता हूँ तो आपको दिखेगा। सो ये जो वेज फेस आया हुआ है वो क्यों आया है, क्योंकि हमने ये एज को लिया था, उस एज के ऊपर वो पॉलीगॉन क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, एक्सट्रूड होना चाहिए। अपना 3D Max में एक्सट्रूड फ्रॉम हिंज करके ऑप्शन है, तो वही है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सेम चीज़ मुझे करना है, लेकिन इस बार मुझे एज ये सिलेक्ट करना है। तो मैं फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा और इस बार ये वाला एज सिलेक्ट कर रहा हूँ। पॉलीगॉन और एज एक साथ सिलेक्ट नहीं होते, और साथ में वर्टेक्स भी अगर मैं कोई करना चाहता हूँ तो वर्टेक्स, ओनली वर्टेक्स मुझे चाहिए सिलेक्ट करना। सो वो नहीं होगा, तो वो ए मल्टी में ऑप्शन है, मल्टी के अंदर। 3D Max में भी ऐसा नहीं होता है कि आप एज और वर्टेक्स सब साथ में सिलेक्ट, बट यहाँ पे ऐसा थोड़ा बेटर तरीके से हम कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे अपने पास है वेज फेसेस। ये कुछ और हो गया, एक्सट्रूड आ गया, ये कैंसिल करो, कंट्रोल पे। ठीक से हो नहीं रहा है, इसका कमांड ठीक से चल नहीं रहा है। सो मैं इसके सिर्फ एज को ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ। सो एंड से ये एज से मल्टी फेस, और ये एज और फेस पे वेज फेस। वैसा हो रहा है, हाँ क्या गड़बड़ है, ये एक्सट्रूड हो रहा है, एक्सट्रूड हो रहा है वेज पे, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो सारे कमांड्स को आप लेके ऐसे कर सकते हो चेंजेस। अब यहाँ पे हमारे पास पॉलीगॉन में बेवल देख के हो गया, पोक फेस हो गया, मर्ज फेसेस हो गया। फिर हमारे को यहाँ पे ऐड फेस डिज़ाइन, यहाँ पे कुछ है ट्रायंगुलेट वगैरह करने के लिए फेसेस को। ये ऑलरेडी ट्रायंगुलेटेड ही है फेसेस, तो इसको मुझे क्वाड में कन्वर्ट करना है, तो मैं वैसा कुछ करना है तो कर सकता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्वाड है तो मैं क्वाड में ट्राई करूँगा। वो परफेक्टली काम नहीं करेगा, बट बहुत से टाइम पे क्वाड क्वाड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे हमारे को एज लूप फिर से देना है। एज में मैं जाता हूँ, ये एज सिलेक्टेड है एंड यहाँ पे चैम्फर ऑप्शन क्यों गया, बेवल एज दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जब हम यहाँ पे देख रहे तो ये सब हार्ड एजेस है ना, तो अपने को कहीं कहीं पे स्मूथ लगेगा, तो ये एजेस मुझे स्मूथ करनी है। तो ये दो एजेस को सिलेक्ट करके मैं स्मूथन, और यहाँ पे है सॉफ्टन या हार्डन आपका दिया हुआ है। ओके, सॉफ्टन एंड हार्डन, मैं सॉफ्टन कर दूँगा तो स्मूथ हो जाएगा। अब इसमें ज़्यादा फ़र्क तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही आया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ एजेस है वो आपको स्मूथनेस दिखेगी उसमें। ये इसमें नहीं दिखा रहा है इतना। मैं एज यहाँ पे लेता हूँ, इस पर ठीक से दिखेगा कि एज लेके आ ही नहीं रहा है यार, क्या माउस चल नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे तो इसको सॉफ्ट कर सकते हो, तो ये सॉफ्ट हो गया, देखो यहाँ पे ये फेस सॉफ्ट हो गया। ऐसे ये साइड के भी, यहाँ पे भी कहीं पे भी करना है तो सॉफ्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और हार्ड करना है तो वही सेम चीज़ हार्ड करनी है। अब यहाँ पे मेन जो है वो है कि अपने को एडजस्ट में ही दिया हुआ है वो कि
एक है यहाँ पे फेस जो है आपका, उसको डिटैच कर सकते हो। ये है अभी मेरे को, इसको मुझे अगर निकालना है तो मैं इसको सीधा डिटैच कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एक्सट्रैक्ट फेस करके होगा यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट फेस किधर है? हाँ, ये रहा। सो ये उसको निकाल देगा उसमें से। ऑफसेट कितना चाहिए आप यहाँ से डाल दोगे तो भी ऑफसेट वैल्यू दिखेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो निकल गया है। ओके, और इसको आप फिर मूव वगैरह करके एडजस्ट करके कर सकते हो कि भाई इसको मूव करना है तो, या स्केल करना है या रोटेट करना है। तो ये अलग हो गया, बॉक्स जैसे टूट गया है। ओके, लेकिन मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता हूँ कि मैं इसको ये फेस है मेरा, इस फेस को मैं करूँगा यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट फेस, और मैं डुप्लीकेट फेस करूँगा तो मेरा वो पहले वाला फेस भी वैसा ही रहेगा, और वो ये भी वहीं से ही रहेगा। ये मुझे टेक्सचरिंग या और कुछ करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। भाई मुझे, और फिर मैं इस चीज़ को फिर से एक्सट्रूड कर सकता हूँ फेस लेके, कि मुझे यही फेस को अभी एक्सट्रूड करना है, इस फेस को। तो मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ, और अगर चाहिए तो मैं इसको ऑफसेट वैल्यू भी दे सकता हूँ। तो बस आज के लिए मुझे लगता है पॉलीगॉन मॉडलिंग के लिए जो भी कुछ अपने को रिक्वायर्ड है वो तो अपन ने किया हुआ है। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ब्रिज वगैरह करना है, तो अपने को दो तीन ज्योमेट्रीज को ब्रिज करना है, मतलब कंबाइन करके फिर आपको वर्टाइसेस को जॉइन करना है, मर्ज करना है एजेस को, वो सारी चीज़ें हैं। तो ओवर द ड्यू पीरियड ये सारी चीज़ें और डिटेल्स में जब प्रैक्टिस करोगे तुमको, तो वो कवर अप हो जाएगा। तो अपना यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं हम, तो एडिट मैश में हमारा एडिट मैश में से हमारा चैम्फर वर्टेक्स हो गया है, अपना एवरेज वर्टेक्स हो गया है। अब यहाँ पे है डिलीट एज, डिलीट वर्टेक्स हो गया आपका। डुप्लीकेट, एक्सट्रैक्ट, पोक, वेज, पॉलीगॉन टू मैश नहीं हुआ है अपना, मैश टू पॉलीगॉन नहीं हुआ। एक्सट्रूड हो गया, डिटैच है यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिटैच करने के लिए। कनेक्ट वगैरह है, कोलैप्स, सर्कुलेट करके। सर्कुलेट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कभी अपन पॉलीगॉन्स ऐसे मॉडिफाई करने जाते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल पॉलीगॉन्स होंगे आपके, तो उसको सर्कुलेट सर्कल फॉर्म में अगर आपको चाहिए, मैं इसको पहले एडजस्ट थोड़ा ऐड करना पड़ेगा मुझे। सो मैं इसको मल्टी कट ही देता हूँ पहले। सो मल्टी कट में क्या होगा कि मुझे पॉलीगॉन्स को ये करने को अच्छा पड़ेगा। ये इधर कटाया, इधर कटाया। तो यहाँ पे बहुत सारे कट है अभी। सो मैं क्या करूँगा, इस फेस को, बहुत सारे वर्टिसेस को मैं ठीक से करना, तो मुझे अगर उसको ठीक से करने के लिए फिर बहुत टाइम जाएगा। सो मैं ये फेस सिलेक्ट करके, मैं इधर एक ऑप्शन है अपने को सर्कुलेट, आ गया भाई। ऊपर है, ऊपर से चौथा। कुछ कुछ जगह पे ऊपर नीचे हो गया है, और इसको फिर आप अकॉर्डिंगली उसका एंगल या रेडियल ऑर्डर जो स्केल वेल है वो चेंज कर दो। ऑफसेट वैल्यू है इसकी। सो ये पॉलीगॉन्स अभी सर्कुलेट फॉर्मेट में आपको दिख रहे हैं। ठीक, आपको अगर अच्छे से सर्कुलेशन चाहिए तो आपको 8 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। आई थिंक सो आज के लिए इतना सफिशेंट है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। ठीक है।